हाँ जी गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सेल के एंड और फंक्शन के बारे में, जो कि लॉजिकल फंक्शन है। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि डिस्क्रिप्शन में इसकी कि और या फिर एंड, मैं दोनों फंक्शन को एक साथ बात करूँगा। और फंक्शन और एंड फंक्शन दोनों ही यूज़ होते हैं मल्टीपल कंडीशन को चेक करने के लिए सेम टाइम पे। और दोनों का आंसर कैसे होता है, रिजल्ट होता है इसका ट्रू और फॉल्स में। हम दोनों को इफ़ के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, अवॉइड करने के लिए कि हम नेस्टेड ना करें। हम डायरेक्ट एंड और इफ़ का यूज़ कर सकते हैं या दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। और का पर्पस क्या है, टेस्ट मल्टीपल कंडीशन विद और। एंड फंक्शन का पर्पस क्या हो गया आपका, टेस्ट मल्टीपल कंडीशन विद एंड। रिटर्न कैसा होता है, ये ट्रू करेगा अगर आपने मल्टीपल कंडीशन डाली और उसमें से कोई एक भी वैल्यू ट्रू हो गई तो रिटर्न आपको ट्रू कर देगा। लेकिन एंड में इसका अपोजिट हो जाएगा। ये ट्रू कब करेगा, ट्रू इफ़ ऑल आर्ग्यूमेंट एवैल्यू ट्रू, यानी कि सारे आर्ग्यूमेंट जो भी आपने लॉजिकल इनपुट किए हैं इसमें मल्टीपल, सबका आंसर ट्रू होगा तभी ये रिटर्न में ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स कर देगा। इन दोनों के सिंटेक्स देख लेते हैं कि और में क्या होता है, लॉजिकल 1 कॉमा लॉजिकल 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सिंटेक्स एंड का भी सेम होता है, लॉजिकल 1 2 एंड 3 4। दोस्तों, इसके एडिशनल मैं कहना चाहूँगा कि हमारे पास एग्ज़ाम में ऐसा होता था, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, यानी आप दोनों में से कोई भी एक करो, आपको मार्क्स सेम मिलने वाले हैं। लेकिन जब वहाँ पे एंड होता था तो क्या होता था कि आपके पास दोनों क्वेश्चन करने कंपलसरी है। सेम इसी से आप रिलेट कर सकते हो कि आपने मल्टीपल कंडीशन और के अंदर डाली है तो एक भी अगर आपकी सही है तो आपको रिटर्न में ट्रू मिल जाएगा। लेकिन एंड के अंदर मल्टीपल कंडीशन है तो ट्रू कब मिलेगा, जब सारी कंडीशन ट्रू होंगी। चलिए इसे एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि ये मेरे पास बी कॉलम में सिटी, और मुझे चेक करना है या तो सिटी दिल्ली है या फिर मुंबई होनी चाहिए, तो मुझे ट्रू आ जाना चाहिए। इक्वल्स टू और लॉजिकल 1 में मैंने बी फॉर इक्वल्स टू पहले दिल्ली कर दिया, कॉमा लॉजिकल 2 में दिस इक्वल्स टू मुंबई। केस सेंसिटिव नहीं है, आप कैसे भी टाइप कर सकते हो। अब क्या होगा, बी फोर ना तो दिल्ली है ना मुंबई है, दोनों में से कुछ भी नहीं है तो वो फॉल्स कर देगा। लेकिन दोनों में से अगर एक भी चीज़ मिल जाएगी तो वो ट्रू कर देगा। जैसे कि यहाँ पे बी 7 की वैल्यू दिल्ली है, मुंबई नहीं है, तो दोनों में से कोई एक ट्रू है तो उसने रिटर्न में ट्रू कर दिया। जहाँ भी इसको मुंबई मिल जाएगा ये वहाँ ट्रू करेगा, मीन्स दिल्ली और मुंबई के लिए ट्रू करेगा, बाकी सब फॉल्स कर देगा। मैं इसको यहाँ से कंट्रोल बी कर देता हूँ ताकि बोल्ड इसका हटा दूँ। मैं सिर्फ जो ट्रू वैल्यूज़ है मैं उनको बोल्ड कर रहा हूँ ताकि हमें ईजिली देख पाए हम कि कहाँ कहाँ वो करेक्ट कर रहा है। तो दिल्ली को उसने ट्रू कर दिया और मुंबई को ट्रू कर दिया, बाकी सारी सिटीज़ के नेम उसको फॉल्स किया है। यानी ये दिल्ली था तो ट्रू हो गया, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास दिल्ली मिल गया इसको तो ये ट्रू हो गया। इवन अगर आप इसमें मान लो कहीं पे आपने सिटी का नेम चेंज कर दिया तो ये डायरेक्टली उसको ट्रू कर देगा। जैसे कि अभी हम करके देखेंगे इसको कि मान लो यहाँ पे बहुत सारे फॉल्स फॉल्स है, मैं यहाँ पे मुंबई कर देता हूँ इसको, सॉरी मुंबई, तो ये देखो ट्रू हो गया। यानी जब भी इसको दिल्ली और मुंबई में से कोई भी एक सिटी मिल जाएगी तो ट्रू कर देगा। और के अंदर यही होता है, अगर एक केस भी ट्रू है आपका इनपुट वैल्यू लॉजिकल टेस्ट में से तो आपको रिटर्न ट्रू ही मिलेगा। एंड पे बात करते हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो सेल्स हुई है वो ग्रेटर देन 45 होनी चाहिए और लेस देन 70 होनी चाहिए। चलिए करते हैं इसको। दिस ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉरी ग्रेटर देन होनी चाहिए, इक्वल नहीं, कॉमा और लेस देन 70। तो ये ट्रू है क्योंकि ये 45 से ग्रेटर भी है और उससे लेसर भी है। जहाँ पे फॉल्स आ रहा है वो दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है। ये कहाँ पे आपको ट्रू देगा, जहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। जैसे कि ये वाली वैल्यूज़ हो गई, मैं इसको बोल्ड कर रहा हूँ। ये वाली वैल्यूज़ में क्या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। पहली कंडीशन क्या है कि G8 की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन होनी चाहिए 45 से, जो कि करेक्ट है क्योंकि G8 में जो वैल्यू है वो 50 है, यानी ट्रू। और G8 की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए थी 70 से, ये भी ट्रू है ना। दोनों वैल्यू ट्रू हो गई तो इस केस में ये इसने ट्रू कर दिया। तो एंड और में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, अगर आपके सारी वैल्यू जितने भी अपने लॉजिकल टेस्ट इनपुट किए अगर वो सारे ट्रू होते हैं और के एंड के केस में तो रिटर्न आपको ट्रू मिल जाएगा। अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो जाएगा वो आपको फॉल्स कर देगा। जैसे कि
ये वाली कंडीशन देखते हैं यहाँ पे, फॉल्स ये वाला। पहली कंडीशन क्या कह रही है इसमें, ग्रेटर देन 45 विच इज़ ट्रू, लेकिन लेस देन 70 जो कि वो नहीं है, तो इसने फॉल्स कर दिया। यहाँ पे दोनों ट्रू होंगे तभी आपको आंसर में ट्रू मिलेगा, और के केस में दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाएगा, आपको आंसर ट्रू मिल जाएगा। आई होप ये आपको इफ़ और एंड कैसे काम और एंड फंक्शन कैसे काम करते हैं दोनों समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम इफ़ के साथ कैसे और एंड को यूज़ करेंगे वो देखेंगे, तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। थैंक यू दोस्तों।